लगभग 9 करोड़ ट्विटर फॉलोअर वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस ने तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने का एक सनसनीखेज आरोप लगाया। जैक डॉर्सी के आरोप क्या हैं? इसे सुनने से पहले जरा कांग्रेस की ये तीखी प्रतिक्रिया सुनिए। तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। सॉरी, तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है, लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। नाटकीयता से भरे कांग्रेस के इन आरोपों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मोदी को हिटलर से बड़ा तानाशाह घोषित करने की बेसब्री का डेमोन्स्ट्रेशन आपने देख लिया। कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया का जैक डॉर्सी के आरोपों से कनेक्शन जानने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनिए। देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानूनों की बहस अपनी जगह, आज ये बहस दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक नई बहस जैक डॉर्सी के आरोपों से खड़ी हुई। बहस वही लोकतंत्र की, बहस वही अभिव्यक्ति की आजादी की। जैक डॉर्सी ने विदेशी न्यूज चैनल से बातचीत में दावा किया कि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध में डाले गए ट्वीट हटाने को लेकर न सिर्फ दबाव डाला, बल्कि भारत में ट्विटर की दुकान बंद करने का अल्टीमेटम दिया। Had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. ट्विटर के पूर्व सीईओ का बयान भर आना था कि मानो राहुल गांधी की कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल गया। लंदन से अमेरिका तक राहुल गांधी ने घूम घूम कर दावा किया कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा गया। जैक डॉर्सी के बयान के बाद कांग्रेस का एक और सूचना युद्ध मोदी सरकार के खिलाफ शुरू हो गया। इस सूचना युद्ध में विपक्ष के और दल भी कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर पर जब तक बीजेपी सरकार दबाव डाल सकती है, तो देश के मीडिया का क्या कहना। दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए बीजेपी सरकार भारत देश से माफी मांगी। टीएमसी ने इस बयान पर अपने ट्वीट में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का एक कथित बयान लिख डाला। बोलने की आजादी है, लेकिन मैं बोलने के बाद आजादी की गारंटी नहीं दे सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बना लिया। जैक डॉर्सी के बयान के बाद मोदी सरकार पर हमला बोलने वालों में अरविंद केजरीवाल ने भी हाजिरी लगा दी। सर, एक खबर आई है ट्विटर से जुड़े पूर्व अधिकारी ने बयान दिया है कि किसान आंदोलन के समय वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। मनमोहन सरकार में आईटी मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने तो जैक डॉर्सी के बयान को सत्यापित करने में वकालत वाली दलील रख दी। Why Jack Dorsey would tell a lie? There's no reason for him to tell a lie. He is not pro any political party. He is not anti any political party. He is not against the government, which is running our country. So why would he tell a lie? And there is every reason for others to tell a lie because they can't afford to admit this. ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान के आधार पर जब भारत में राजनीतिक हंगामा खड़ा हुआ, तब जरा इसकी टाइमिंग पर नजर डालिए। एक तरफ एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में किसानों के नाम पर एक और हंगामा खड़ा करने की कोशिश है। एमएसपी बचाने के नाम पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र का नेशनल हाईवे जाम है, वहां टेंट गड़ चुके हैं। सवाल पब्लिक का ये कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक टूल किट है? जिस जैक डॉर्सी का बयान नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या जैक डॉर्सी की कोई विश्वसनीयता है? एलन मस्क ने जब ट्विटर का टेकओवर किया तो उसके बाद ट्विटर फाइल्स के खुलासे हुए, जिसमें सामने आया कि जैक डॉर्सी ने अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करने के लिए कई पाप किए।
ऐसे में जैक डॉर्सी को सच्चाई का लैंप पोस्ट कैसे माना जा सकता है? जिस किसान आंदोलन को दबाने के लिए ट्विटर पर दबाव डालने के आरोपों की मिसाइल जैक डॉर्सी ने लॉन्च की, अब जरा उसका सच जानिए। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत के कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के लिए उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर को महीनों तक जाम रखा, लेकिन ये भारत का अंदरूनी मसला था। लेकिन वो कौन सी वजह थी कि इसमें विदेशी दखलंदाजी शुरू हो गई? 3 फरवरी 2021 को खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, हम भारत के किसानों के विरोध के साथ खड़े हैं। 4 फरवरी 2021 को ग्रेटा थनबर्ग का एक और ट्वीट आया, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ग्राउंड पर खड़े लोगों के लिए ये अपडेटेड टूल किट है। उन्होंने पुराना डॉक्यूमेंट हटा लिया क्योंकि वो आउटडेटेड है। इस टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। 7 नामजद आरोपी हैं। ग्रेटा से पहले 2 फरवरी 2021 को पॉप सिंगर रिहाना ने CNN की रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, किसान आंदोलन पर हम बात क्यों नहीं कर रहे? रिहाना के ट्वीट पर ब्रिटिश सांसद क्लॉडिया वेब का ट्वीट आया, शुक्रिया रिहाना, उस दौर में जब राजनीतिक नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है, हम अन्य लोगों के सामने आने पर शुक्रगुजार। भारत में विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर ये जो घटनाएं हुई, उसे सिर्फ संयोग क्या कहा जा सकता था? कौन भूल सकता है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के हक के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ? कौन भूल सकता है कि भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर क्या हुआ? क्या किसान आंदोलन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? ट्विटर के पूर्व सीईओ ने मोदी सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगा तो दिया, लेकिन क्या उनके पास कोई तथ्य हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सबूत है? लेकिन एक बयान के आधार पर कैसे सूचना युद्ध खड़ा हो जाता है, ये देश के सामने है। And so this is a fiction that he has put out there for whatever reasons that he's put out there. But the facts are that the government of India has consistently maintained that any platform, whether they are foreign or Indian, whether they are big or small, must comply with Indian laws. जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पे जैक डॉर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए। जैक डॉर्सी ने एक बयान देकर अपना काम कर दिया, और अब जब 2021 के किसान आंदोलन वाले राकेश टिकैत एमएसपी के बहाने कुरुक्षेत्र में डटे हैं, तो उन्होंने भी जैक डॉर्सी के बयान को सत्यापित कर दिया। ये सनद रहे कि सत्यापन भी बिना आंकड़ों के है, बिना सबूतों के है। जो अपने ही लोग जो चलाते थे तो उनके अकाउंट बंद होते थे, और ये जानकारी हुई थी कि भारत सरकार प्रेशर डाल रही है कि ये बंद हो। इस तरह की खबरें चलती थी, क्योंकि जो बच्चे चलाते थे तो उनके अकाउंट बंद होते थे, और जो भी उसको दिखाता था ज्यादा मूवमेंट को, उसके अकाउंट बंद होते थे। अगर यही सच्चाई होती तो किसान आंदोलन की ना मीडिया में चर्चा होती, ना सोशल मीडिया पर हंगामा होता। बहरहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होंगे, तब ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान को लेकर विदेशी मीडिया के पन्ने रंगीन किए जाएंगे। मोदी युग में भारत के लोकतंत्र पर हमले का एक और केस दर्ज हो चुका होगा, लेकिन मोदी की पहचान विदेशी मीडिया के पन्ने तय नहीं करते। उनकी पहचान तय करते हैं उनकी सरकार के कामकाज। बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत कहां खड़ा है, इससे नरेंद्र मोदी की साख तय होती है। But we are very much looking forward to have Prime Minister Modi here. As you know, the United States has a significant defense partnership with India and terrific cooperation inside the Quad, across the Indo-Pacific with India. There's a lot to talk about. We're looking forward to the visit. अमेरिका में नरेंद्र मोदी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार हो रहा है। टाइम्स नाउ नबार्ड के एडिटर इन चीफ नायका कुमार और कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा इस दौरे की कवरेज के लिए अमेरिका में मौजूद होंगे। मोदी के दौरे पर टाइम्स नाउ भारत सबसे सटीक और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएगा। हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि भारत में तथाकथित डेमोक्रेटिक रिवाइवल का एजेंडा पालने वाले विदेशी एजेंट्स को कितनी निराशा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।